हाँ एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिएट रिएक्ट ऐप के बारे में, जो कि अब डेप्रिकेटेड हो चुका है। आप क्रिएट रिएक्ट ऐप के साथ जो है रिएक्ट ऐप अब आप नहीं बना पाएंगे। जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे react.dev, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है रिएक्ट ऐप का, तब आपको चीजें पता चलेंगे कि जो क्रिएट रिएक्ट ऐप है वो अब डेप्रिकेटेड हो चुका है। इसके साथ आप कोई भी आप एप्लीकेशन नहीं बना पाएंगे। ये 2016 में लॉन्च किए थे और 2024, तो 8 साल में ये टूल को जो है बंद कर दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप रिएक्ट यूज नहीं कर पाएंगे, नहीं। आप क्रिएट रिएक्ट ऐप की मदद से आप रिएक्ट ऐप नहीं बना पाएंगे, लेकिन आप जो है रिएक्ट ऐप बना पाओगे। इस वीडियो में मैं आपको रिएक्ट ऐप बना के दिखाऊंगा यूजिंग वीट और नेस्ट.js। देखिए, डेप्रिकेटेड करने का रीजन क्या है, तो यहाँ पर आपको रीजन देखने को मिल जाएगा। और ये बोल रहे हैं कि आप माइग्रेट कैसे कर सकते हैं फ्रेमवर्क में, और ये खुद बोलते हैं कि जब आप रिएक्ट बना रहे हो तो उसको माइग्रेट करो यूजिंग बीट या फिर नेस्ट.js के साथ। ठीक है। जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे इनके डॉक्यूमेंटेशन को, तो यहाँ पर आपको लिमिटेशन चीजें यहाँ पर दी गई हैं। तो सबसे पहला जो है राउटिंग, आपको रिएक्ट ऐप में राउटिंग नहीं मिलता। क्रिएट रिएक्ट ऐप में अब जैसे कि नेस्ट.js है उसमें आपको राउटिंग मिल जाता है, वीट में भी राउटिंग नहीं मिलता, लेकिन वीट जो है बेहतर है रिएक्ट ऐप से। सेकेंड हम बात करें तो आपको डेटा फेच करने की कुछ भी टूल नहीं मिलते डेटा फेचिंग का। तो यहाँ पर डेटा फेच करने के लिए आपको यूज इफेक्ट और फेच एपीआई वो सारी चीजें जो है करनी पड़ती है। तो ये सारे कुछ लिमिटेशन थे। जब आप गिटहब पर आएंगे, गिटहब पर नहीं एनपीएम पर आएंगे, तो एनपीएम पर भी आप देख सकते हो कि क्रिएट रिएक्ट ऐप जो है कितना डाउनलोड होता है। देखिए, इसका वीकली डाउनलोड मात्र 2,58,005 है, जो कि ये बहुत ही कम है। इतना डाउनलोड, इतने बड़े पैकेज का इतना कम डाउनलोड होना जो है एक सही चीज नहीं है। लेकिन जब हम एक्सप्रेस की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि एक्सप्रेस का जो वीकली डाउनलोड है वो 29,43,05,299 है। तो ये बहुत ही ज्यादा है। ठीक है। इसी कारण ये भी एक और रीजन है कि जो क्रिएट रिएक्ट ऐप है वो उतना पॉपुलर नहीं रहा लोगों के बीच में, वो उसको यूज नहीं कर रहे थे, और वो अननेसेसरी का टाइम भी लेता है, बहुत सारा टाइम लेता है। इसलिए भी इसको जो है अब रिमूव कर दिया गया है। अब जो है आप क्रिएट रिएक्ट ऐप से आप जो है नहीं बना पाएंगे। तो हम रिएक्ट ऐप बनाएंगे कैसे? देखिए, रिएक्ट ऐप बनाने के लिए आप वीट कर सकते हैं, तो आप वीट.dev में आ जाइए। आप वीट एक टूल है जिसकी मदद से आप जो है रिएक्ट ऐप बना सकते हैं। तो मैं आपको रिएक्ट ऐप बना के दिखाऊंगा। जब आप इसमें जो है गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे, तो आपको ये बताएंगे कि आप इसमें बहुत सारे ऐप्स जो है बना सकते हैं। केवल रिएक्ट ही नहीं, आप बहुत सारे टूल जो इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आप जो है वनीला जेएस, टाइप स्क्रिप्ट, व्यू जेएस, रिएक्ट, आपका पी रिएक्ट, लाइट, सेवलेट, बहुत सारे टूल्स जो है आप वीट की मदद से इंस्टॉल कर सकते हो। वीट के बाद जो अगला टूल है वो है नेस्ट.js। नेस्ट.js फुल फ्लेजेड फ्रेमवर्क है रिएक्ट का, जिसमें आपको राउटिंग इनबिल्ड मिलती है, डेटा फेच करने के लिए आपको सर्वर कंपोनेंट मिलता है। तो बहुत सारी चीजें आपको इनबिल्ड इसमें मिल जाती हैं, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि वीट की मदद से हम कैसे एक रिएक्ट बना सकते हैं। तो मैंने एक वीएस कोड ओपन कर रखा है एम्प्टी फोल्डर में। तो आप यहाँ पर करें कंट्रोल जे। तो देखिए, हम वीट की मदद से कैसे रिएक्ट बना सकते हैं। तो आप कंट्रोल जे क्लिक करें। आपका कंट्रोल जे क्लिक करने से टर्मिनल ओपन हो जाएगा, या फिर आप इस थ्री डॉट पर क्लिक करके टर्मिनल पर जाके आप न्यू टर्मिनल पर भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से भी आपका जो टर्मिनल है वो ओपन हो जाएगा। अब टर्मिनल ओपन करने के बाद जो है आपको क्या करना है, देखिए, आपको करना है npm, यहाँ पर टाइप करेंगे npm और वीट, और npm करेंगे कि क्रिएट CREATE, npm क्रिएट और वीट, और वीट @latest और एंटर कीजिए। जब आप एंटर करेंगे तो ये आपसे कुछ कुछ चीजें मांगेगा। ठीक है। तो आपको जो है उन सारी चीजों को ध्यान रखना है जिसके थ्रू आपका एक रिएक्ट बनेगा। तो ये बोल रहा है कि ओके टू प्रोसीड, तो आप इसको वाई कर दें, एंटर करें। और एंटर करने के बाद जो है आपसे पूछेगा कि इसी फोल्डर का नाम क्या चाहते हैं, फोल्डर यानी कि प्रोजेक्ट का नाम। तो अगर मुझे इसी के अंदर चाहिए तो मैं जो है डॉट कर सकता हूँ इस तरह से, और अगर इसी के अंदर नहीं चाहिए तो ये आपका वीट प्रोजेक्ट नाम से एक फोल्डर बना देगा। और जैसे कि मैं अगर माई ऐप नाम से इस तरह से माई ऐप दे दूं, एंटर करूं, तो एक माई ऐप नाम से फोल्डर बन जाएगा। ठीक है। हम ये पूछेगा कि आपका फ्रेमवर्क का वर्जन क्या है, तो आप अप एंड डाउन की को प्रेस करें और रिएक्ट चूज करें, रिएक्ट को कीजिए। फिर उसके बाद ये पूछेगा कि वर्जन क्या है, तो वर्जन यूज करना चाहते हैं हम जावास्क्रिप्ट एसडब्ल्यूसी। आप एसडब्ल्यूसी को चूज कीजिए। एसडब्ल्यूसी होता है स्पीडी वेब कंपाइलर। तो आप इसको एंटर करें। तो एंटर करेंगे तो माई ऐप नाम से एक फोल्डर बन जाएगा, और इसके अंदर में जो है आपका रिएक्ट ऐप होगा। ठीक है। ये पूरा इंस्टॉल नहीं हुआ है। ठीक है। तो पूरा इंस्टॉल करने के लिए आपको करना पड़ेगा npm और i। पहले सीडी करेंगे, सीडी करके माई ऐप में जाएंगे। ये बोल रहा है कि सीडी माई ऐप करो, और सीडी माई ऐप करने के बाद जो है आप इंस्टॉल करें।
और इंस्टॉल करने के बाद आपका npm रन डे करें। तो इसको एक बार सीएलएस कर लेते हैं, इससे टर्मिनल आपका हो जाएगा क्लियर। और यहाँ पर कीजिए npm install या फिर npm i, पहले cd कर लेते हैं। तो cd my लिखिए my और टैब दबाइए, टैब तो ऑटो कंप्लीट कर देगा। एंटर कीजिए, एंटर करने के बाद आप करें npm i, ये थोड़ा टाइम लेगा और आपका जो रिएक्ट ऐप है वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही फास्ट होता है, जो क्रिएट रिएक्ट ऐप है वो अननेसेसरी का बहुत ही ज्यादा टाइम लेता है, लेकिन ये जो है जब आप वीट से बनाते हैं तो चीजें बहुत ही जल्दी इंस्टॉल हो जाती है, इसलिए भी लोग जो है आज की डेट में क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज नहीं करते हैं, वीट का यूज करते हैं। तो वीट की मदद से जो है आपका रिएक्ट ऐप बहुत ही जल्दी जो है इंस्टॉल हो जाता है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, वो आपके इंटरनेट के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन एज कम्पेयर टू क्रिएट रिएक्ट ऐप ये बहुत ही जल्दी इंस्टॉल हो जाता है। और यदि आप रिएक्ट सीखना चाहते हैं तो हमारा मास्टरी कोर्स आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर आकर, जहाँ पर हमने आपको रिएक्ट जो है स्टार्ट से लेके एंड तक सिखाया है। देखिए यहाँ पर रिएक्ट मास्टरी कोर्स, जो रिएक्ट जेएस कंप्लीट मास्टरी कोर्स आप यहाँ से सीख सकते हैं। हमने आपको नोट्स भी दिया है, प्रोजेक्ट भी बना के दिखाया है, रिडक्स भी सिखाया है। और अगर और डिटेल में चाहिए तो हमने रिएक्ट का प्लेलिस्ट बना रखा है, जहाँ पर यदि आपको रिएक्ट आता है, रिवाइज करना चाहते हैं तो आप क्रैश कोर्स देख सकते हैं। और या फिर आप रिएक्ट का जो है मास्टरी कोर्स, फिर आप जो है वो जावास्क्रिप्ट जो रिएक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, रिएक्ट के हुक सारे के सारे हुक्स, हम रिएक्ट हुक्स का एक न्यू वीडियो भी लाने वाले हैं। रिएक्ट 19 में जो है कुछ नए हुक्स आए हैं तो हम वो भी कवर करेंगे। तो यहाँ पर जाकर और आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, तकरीबन हमने 20-21 प्रोजेक्ट बना के दिखाए हैं। मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट दिखाऊं, जैसे कि आपका जो है ये शॉपिंग कार्ट ई कॉमर्स है, नेविगेशन बार है, पिक्सल क्लोन है, रिएक्ट का यूआई प्रोजेक्ट है, आपका पोर्टफोलियो वेबसाइट है, रेसिपी ऐप है, टू डू लिस्ट है, फायरबेस के साथ भी हमने एप्लीकेशन आपको बना के दिखाया है, ठीक है। और रियल टाइम चैटिंग ऐप, क्रड ऐप, ठीक है। और गूगल ऑथेंटिकेशन लाइक लॉगिन विद गूगल आता है, ब्लॉग एप्लीकेशन, मर्न भी हमने आपको सिखाया है, रिएक्ट में स्लाइडर बना के आपको सिखाया है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो है आप जो है चैनल से सीख सकते हैं। और जब आपका रिएक्ट हो जाए तो आप नेस्ट.जेएस में आ जाइएगा, ठीक है। तो नेस्ट.जेएस का हमने मास्टरी कोर्स भी बना रखा है, आप देख सकते हैं नेस्ट.जेएस मास्टरी कोर्स इस तरह से, जहां से आप कंप्लीट नेस्ट.जेएस विद प्रोजेक्ट फ्रंट एंड बैक एंड आप सीख सकते हो। देखिए हमारा रिएक्ट ऐप जो इंस्टॉल हो चुका है, ये बहुत ही जल्दी इंस्टॉल हो गया। अब इसको रन करने के लिए आप सीएलएस करें और npm रन डे करें, तो npm रन डे करेंगे तो आपका रिएक्ट ऐप जो है चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। npm रन डे करेंगे तो ये देखिए लोकल होस्ट 5113, जब आप इसको क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, तो आपका जो रिएक्ट ऐप है वो हो जाएगा, इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो ये तो एक तरीका है। और सेकंड तरीका क्या है? सेकंड तरीका है हम इसको नेस्ट.जेएस की तरफ, नेस्ट.जेएस की मदद से बना सकते हैं। तो आप इस प्लस आइकन पर क्लिक करें और न्यू टर्मिनल ओपन कर लीजिए इस तरह से। और न्यू टर्मिनल ओपन करने के बाद जो है आप हम नेस्ट जैसे कैसे बनाएंगे, नेस्ट जैसे भी बहुत आसान है। आप नेस्ट जैसे के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पर चले जाइए, यहाँ पर ये जो दिए हैं कमांड आप इसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी करके यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दीजिए। और एक बात याद रखिए, मैं चाहता हूँ कि एक नए फोल्डर में तो वो रिएक्ट के अंदर ना बने, तो आप सीडी करके डॉट डॉट करके बैक आ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर सीएलएस कर दे और यहाँ पर पेस्ट करें जो हमने कॉपी किया था। तो ये भी कुछ कुछ आपको कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा, तो उन कॉन्फ़िगरेशन को आप ध्यान देंगे और इंस्टॉल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा माई ऐप, तो माई ऐप नाम से ऑलरेडी है, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ माई नेस्ट ऐप, माई इस तरह से माई नेस्ट और ऐप, माई नेस्ट ऐप कर दिया और एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद टाइप स्क्रिप्ट चाहिए नहीं, आपको ESLint चाहिए नहीं, CSS चाहिए नहीं, SRC डायरेक्टरी चाहिए नहीं, ऐप राउटर यस, और टर्बो पैक नहीं, और आपका एलियस नहीं। तो इस तरह हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये आपका एक फोल्डर बनाएगा माई नेस्ट ऐप, और उसमें जो है आपका रिएक्ट को इंस्टॉल करेगा, रिएक्ट डोम को इंस्टॉल करेगा और आपका नेस्ट.जेएस को इंस्टॉल करेगा। तो आप इसकी मदद से भी जो है रिएक्ट को इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये रिएक्ट रिकमेंड करता है कि आप जब रिएक्ट यूज करें, आप उसको यूजिंग नेस्ट.जेएस करें या फिर बिल्ड करें, ठीक है। नॉर्मल आप जो है ना करें। और अब तो उन्होंने उसको क्रिएट रिएक्ट ऐप को डेप्रिकेट ही कर दिया है, तो आप इस तरह से जो है रिएक्ट ऐप को जो है सेटअप कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है इंस्टॉल हो चुका है। अब इंस्टॉल हो जाने के बाद जो है क्या करना है, आप इसको CLS करें, ठीक है। आप इसको जो है यहाँ से CLS कीजिए, और CLS करने के बाद जो है यहाँ पर जो है इसको मुझे एक बार रिफ्रेश करना होगा, ठीक है। तो जैसे मैं इसको वाईटी ट्यूटोरियल और माई नेक्स्ट स्टेप, देखिए दिक्कत ये हो गई कि मेरा जो है वाईटी ट्यूटोरियल में माई नेक्स्ट स्टेप नाम से एक फोल्डर बन गया, उसमें मुझे अपना जो है नेक्स्ट मिलने वाला है। तो इसको जो है मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ जाने के बाद जो है बैक जाऊँगा और माई नेक्स्ट ऐप तो है मैंने नाम दिया था माई नेक्स्ट ऐप,
तो मैंने उसको डॉट cd डॉट डॉट कर दिया, तो इसलिए जो है ये रहा मेरा माई नेक्स्ट ऐप। देखिए 22 तारीख को ये बना है आपका 22/2, आज 22 ही तारीख है, 22 ही तारीख है, ठीक है। तो अब यहाँ से जो है हम क्या कर सकते हैं, इसको आप cmd करो, यहाँ पर cmd टाइप करो और cmd टाइप करके आप यहाँ पर npm रन डेव करें, npm रन डेव। तो ये जो आपका नेक्स्ट ऐप है, ये नेक्स्ट ऐप भी जो है आपका चालू हो जाएगा। देखिए ये जो है आपका नेक्स्ट ऐप जो है लोकल होस्ट 3000 पर शुरू हुआ है और नेक्स्ट जेस 15.1.7 और ये रेडी हो जाएगा 4 सेकंड में। तो बहुत तेज होता है, जिसकी मदद से आप फ्रंट एंड बैक एंड जो है पूरा कर सकते हैं, आपका अपना फुल स्टैक ऐप बना सकते हैं। तो जैसे अगर हम यहाँ ब्राउज़र पर आ जाएँ और ब्राउज़र पर आने के बाद जो है जैसे मैं करूँ यहाँ पर लोकल होस्ट 3000, तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा नेक्स्ट ऐप है वो जो है चलना शुरू हो जाएगा और यहाँ पर ही रेडी हो रहा है। तो जैसे यहाँ पर कंपाइलेशन जो है आपका कंप्लीट दिखा देगा, तभी जाकर वो जो है आपका चलने वाला है। तो ये देखिए हमारा जो नेक्स्ट ऐप है यहाँ पर सक्सेसफुली कंपाइल हो गया और कंपाइल होके इस तरह से आउटपुट आ चुका है। आप इसकी मदद से भी रिएक्ट की कोडिंग कर सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तब तक आप खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं इस तरह की एक नए वीडियो में।